कभी कभी लग रहा था कि भारती ने जो बुलाया है ना, इनको ऐसे बुलाया है कि पोल पट्टियां खोलने के लिए बुलाया है, या फिर उन बातों को वो पूछ रही है जो लोग एक्चुअली सवाल पूछ रहे थे। फिर बाद में लगा अरे नहीं, ये तो शायद ऐसा लग रहा है कि भाई उसको बस बिठाना है। हाईलाइटेड जो है वो ऐसे ऐसे सवालों की डाल दी कि भाई जो जो वाकई में लोगों को सुनने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हाईलाइट अच्छी होगी शुरुआत की। वीडियो का क्या रहता है कि अगर आपने यूट्यूब खोला और उसमें कुछ सेकंड की वीडियो तो आप टच ना भी करो तो वो चल जाती हैं और आपको इंटरेस्ट आ जाता है, उसी को क्लिक थ्रू रेट मिल जाता है जब आप उसको सुनकर या देखकर क्लिक करो। और ऐसा होता है कि थंबनेल से आप देखो क्लिक करो तो वो क्लिक थ्रू रेट कहलाता है। लेकिन ये हाईलाइटेड ऐसी ऐसी डाली गई थी कि उसमें जो है ये करना है वो करना है, और जहाँ भी हमें ये भी सुनने को मिला था कि भाई बहू फ्लाइट अटेंडेंट और पूरा खानदान फ्लाइट में बैठने से डरता है। तो कहीं कहीं सुनकर ऐसा लग रहा था कि ओफ ओ भारती तो ऐसा लग रहा है कि भिगो भिगो के मार रही। लेकिन पूरा पॉडकास्ट सुनकर तो भाई साहब ये तो वही निकला कि खोदा पहाड़ और निकली चूही। भर भर के झूठ बोलने की तो आदत है ही मैडम को, इतरा इतरा कर बोलने की तो आदत, तो बहुत इतराई है, बहुत झूठ बोला है। और ये एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट है भाई, भारती के पॉडकास्ट में आना, फिर उसके बाद लाइमलाइट में आना, और फिर जो चेले चपाटे चमचे कुछ होते हैं ना, तो वो इक्का दुक्का जो चैनल होते हैं फिर वो उनको मैनिपुलेट कर करके जो सर्कुलेट करते हैं ताकि किसी भी तरीके से बस लोगों की फीड में आए। फीड में आएंगे तभी तो नजर में आएंगे, और नजर में आएंगे तो तभी तो भाई साहब कुछ काम धाम मिले। तो बस यही ट्रिक को फॉलो करते हुए, जबकि भारती कितने टाइम से कर रही है पॉडकास्ट, है ना, और इनको आने का अब मौका मिला है। ओफो, ये भारती ने ही नहीं बुलाया था। चलो इस पे आपका क्या कहना है कि भारती ने नहीं बुलाया था या ये नहीं आना चाहती थी पोल पट्टी खोलने के लिए? कमेंट जरूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कैसे हैं मैडम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। पहले तो मैं बता दूं कि इनका न्यू ब्रांड आया है, एक इनके पी के पेवालाई, बस यही तो करना था मैडम। भारती ने बोला इनके आया है डी के, तो मैडम कहती है ले, इसको तो नाम भी नहीं पता। तब मैडम ने बोला लेवल डी की है, तो कहती है मालकी नहीं है मालकी। ऐसे क्यों लग रहा था कि भाई साहब मखमल में लपेट लपेट के भिगो भिगो के पड़ रहे। और कहती है कि मालकिन ने कहा है कि एक ड्रेस भी तुम्हारे लिए आएगी बाद में। कहती है अगली बार आएगी घर जाके मेरे लिए वो ड्रेस भिजवाएंगी। तो हर्ष तो लग गया भाई साहब, हाँ जो थोड़ा सा टमी पे से बड़ा हो, बिल्कुल जैसा आप चाहो वैसा कस्टमाइज करा के, क्योंकि यही तो हमारा काम है। इसीलिए हम 15 से 20 दिन लेते हैं ताकि हमें कोई मेजरमेंट भेजे कि क्या साइज का ऑर्डर चाहिए। हम अपने उनको बोलते हैं जो टेलर है कि भाई इस साइज का काट दो, फिर वो साइज का काटते हैं, फिर सिलते हैं, फिर तैयार होता है, फिर प्रेस होती है, फिर पैकिंग होती है, और इन सब में जो है 20 दिन लग जाते हैं। फिर वहां पर डिस्पैच होने में 1-2 दिन लगते हैं, तब जाके 15 से 20 दिन का टाइम हम मांगते हैं। किसी को शॉपिंग करनी हो और किसी में पेशेंस हो भैया 15 से 20 दिन रुकने का, तो डेफिनेटली शॉपिंग कर। कहती है मैडम जब से हमने आपको ना टीवी पे देखा है, मुझे ना आप बड़ी घरेलू, बड़ी इंडियन, बड़े घरेलू लगती हैं। लगती नहीं हो भारती, मैं हूँ, मैं घरेलू हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि हर घर में माँ, भाभी, बहन, बीवी ऐसी होनी चाहिए। तो वही तो नौटंकी चल रही है, सीरियल बनाती है सीरियल। ना ना, तुम गलतफहमी में हो भारती, तुम बनाती हो व्लॉग, ये बनाती है सीरियल्स। कहते हर घर में ऐसी बहू होना चाहिए जो सबका ऐसा इतना ध्यान रखती। पर आप ये ऐसे कैसे कर लेती हैं? ये भी मखमल में लपेट लपेट के भिगो के मारा। तुम खुद भी तो सबका ख्याल रख लेती हो, अपनी नैनी का, मम्मी का, सास ससुर का, सबको टूर पे भी ले जाती हो, बहन का, भांजी का, सबका रखती तो हो। बस तुम वो ना गाती नहीं हो, आरती नहीं उतरवाती हो तुम अपनी। कहती है आई थिंक कुछ करना नहीं पड़ता, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बिल्कुल डेली सॉप वाली एक्टिंग ही कर रही हूँ। तो वहां पर भी मैं सीरियल में एक्टिंग करती थी, मैंने 6 साल वहां पर एक्टिंग की, और अभी भी मैं पिछले 6 साल से टीवी पर भी एक्टिंग कर रही हूँ, सॉरी यूट्यूब पर भी मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। वो अलग बात है कि अब 2 साल से लोगों ने मेरी एक्टिंग को पकड़ लिया। अब वो ना समझ गए हैं कि कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने का जो ना एक जो पर्दा है वो बहुत हल्का है, जिसमें हमारी असलियत लोगों को दिख गई। नहीं नहीं भारती, मैं ऐसी ही हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। लाइक यू नो, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो ना, यू नो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती ना मैडम, तो आप पहले वाले घर वालों को भी सबको खुश रखती। वहां तो कोई था ही नहीं, ज्यादा लोगों को खुश रखना ही नहीं था, कम लोग थे। यहाँ तो पूरी की पूरी बारात पड़ी रहती है आपके पास, आपको ज्यादा लोगों को खुश करना पड़ता है, और फिर इतना खुश रखना पड़ता है कि उसके लिए आपको गाड़ी की डिक्की में सोने की भी आपको जो है ये आपको सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको एफर्ट नहीं लेना पड़ता, क्योंकि
एक्टिंग जो है वो मेरे खून में है, वो मेरी बॉडी में रगों में दौड़ती है, तो मुझे उसके लिए ना ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बहुत घरेलू हूँ, लेकिन पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सारी पिक्चर तो अभी है नेट पर, बहुत सारी नहीं है, लेकिन मैं पहले बहुत पार्टी करती थी, मैं पहले बहुत घूमती थी। मैं शोएब से भी शादी से पहले इधर घूमती थी, वहाँ घूमती थी, जगह 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 बस हम घूमते ही रहते थे। मेरा जब हम शूट करते थे तो मेरा पैकअप हुआ और बस मुझे सीधे घर जाना है। ये वो नहीं आलिया भट्ट मुझे घर जाना है, ना ना। हम जो आधी आधी रात को हम जो है बीच पे घूमते थे, कभी अपनी मम्मा के साथ, कभी जनाब के साथ, और जनाब के साथ तो मैं हाथों में हाथ डाल के ना दिन में भी घूमती थी। वहीं तो लोगों ने देखा, जब लोगों ने देख लिया, लोगों को फिर पक्का हो गया, तभी हमने सबको सबके सामने बताया कि नहीं नहीं, अब हमें बता देना चाहिए कि हम रिलेशनशिप में हैं। अपने व्लॉग में कुछ और बोलती हैं और असलियत में यहाँ झूठ बोल रही हैं बैठ। भाई साहब, एक बार आपको सिद्धार्थ करण के पॉडकास्ट पे जरूर से जाना चाहिए, वो बहुत वेट कर रहे हैं आपका और काफी दिन से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली सवाल तो वही पूछते हैं, बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे असली सवाल पूछेंगे। मुझे घर जाना है, शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए, घर के लिए। हाँ वही तो, आपने अपने दिमाग को ऐसे तैयार किया कि मैं उंगली से सीधी से घी नहीं निकाल सकती, क्योंकि घी जो है वो थोड़ा सा मेल्टेड है, तो चलो मैं उसको ना पूरी उंगली टेढ़ी करके घी निकालूंगी। तो ये आपका उंगली टेढ़ी कर कर घी निकालने का तरीका था। वो बोलते ना कि भाई जैसी नीयत वैसी बरकत, तुम्हारी नीयत वैसी थी तो तुम्हें बरकत भी वैसी मिल गई, क्योंकि तुम्हें सामने वाली पार्टी भी ऐसी मिल गई, लालची। कहती वो जो टिपिकल अपने वो जो पुराने ओल्ड स्कूल वाला होता है ना, बिल्कुल वैसा दिमाग है। ओल्ड स्कूल वाला तुम आज से बन गई हो क्योंकि तुम ओल्ड हो गई हो, या तुम पहले से ओल्ड स्कूल थी? कहती तो तुम शुरू से ही हो कि मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। अगर तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो तो फिर तुमने ये फजीते क्यों की है कि मुझे ऐसे नहीं रखा जाता था, मुझे वैसे कपड़े पहनने पर इजाज़त नहीं थी, मुझे ये करने पे इजाज़त नहीं थी, मुझे वो बाहर जाने पे इजाज़त नहीं थी। अरे भाई, सब चीज़ों की तो इजाज़त दी। अगर तुम एक फ़्लाइट अटेंडेंट थी और उसी दौरान तुम्हें प्यार, लव, मोहब्बत जो भी, देखो अब इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकती हो कि अब देखो बच्चे का हमें नहीं पता, झूठ है, रूमर है, जिसका प्रूफ नहीं है उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। बट ये तो कंफर्म है ना कि आपकी शादी हुई थी, और किससे हुई थी और आप क्या करते थे, ये सब आप ऑलरेडी बता चुके हो। तो बस उसी टॉपिक पर हम बात करें। तो भाई साहब, इतने कीड़े क्यों निकले बाद में? कहती है मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, मुझे वैसा रहना भी पसंद है। तो फिर ये चोचलेबाजी क्यों करी थी कि मुझे ऐसे नहीं रहने देते, मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने देते, मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनने देते, मुझे खुले कपड़े नहीं पहनने देते। और अब जो तुम लपेट कर घूमती हो, ये किसने थोपा तुम पर? इस फैमिली ने थोपा था, जिस फैमिली की इतनी तारीफ कर रहे हो, या ये तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? और अपनी मर्जी से अगर यहाँ पर कर रही हो तो तब वो बुराई क्यों हो रही थी? जबकि देखा जाए तो वो क्रिश्चियन फैमिली है, उनके यहाँ पे तो ऐसा छुपाना ढकना, इवन मैंने तो वेस्टर्न कपड़ों में इन सभी में देखा, क्योंकि भाई ये वेस्टर्न कल्चर को वो फॉलो करते हैं, तो वो क्यों तुम्हें ढक ढका के चद्दर लपेटने को बोलेंगे? और हमने देखा भी है, केक सेरेमनी हो रहा है, केक कटिंग हो रहा है, सैंडो कपड़े पहनना, घाघरा पहनना। घटिया कपड़ों की चॉइस तुम्हारी पहले भी थी और घटिया कपड़ों की चॉइस तुम्हारी अभी भी है, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। ना आप इस वाली फैमिली को दोष दे सकते हो कि उनके लिए मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया है, और ना आप उस फैमिली को दोष दे सकते थे कि उन्होंने आपको खुले कपड़े नहीं पहनने दिए। ये तो इसलिए मैं जैसी हूँ बस वैसी हूँ, इसलिए मुझे ना कोई एफर्ट नहीं लेने पड़ते। हाँ हाँ, एक्ट्रेस अच्छी हो तो वो अलग बात है कि अब जंग लग रहा है, क्योंकि अब आपकी एक्टिंग भी काम नहीं आ रही है। मैडम, आप समझ नहीं रहे हो, अब आपकी एक्टिंग भी काम नहीं आ रही है। मैडम, अगर आपको बोला जाए कि पार्टी में जाना है रोज, तो अरे रे वो मैं नहीं कर पाऊंगी। शॉपिंग करनी है, मत पूछो भारती, मत पूछो हर्ष। नो 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 नो, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपको, शोएब भाई को कभी नहीं देखा कि तुम लोग पार्टी में जा रहे हो या किसी पार्टी में से बाहर निकल रहे हो। उनको कोई पूछता ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से? हाँ, जब पूछ रहे थे ना, जब रिलेवेंट थे, जब शो में आ रहे थे, तब गए भी थे और पकड़े भी गए थे जनाब। नहीं 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 नहीं, पार्टी पे से निकलने का नहीं भारती, हमें ऐसे कोई शौक नहीं है। हमें शौक नहीं है, अब तो तुम बहाने बनाओगे जब तुम्हें कोई पूछता नहीं है। अब इन्हें दोनों मियां बीवी को काम चाहिए। अब जहां भी पार्टी होगी, जो भी कोई इनको पूछेगा ना, ये सबसे पहले वहां नजर आएंगे। ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बाकी के लोग पार्टी अटेंड करने जाते हैं, या किसी के यहाँ पे भी जैसे पूजा पूजन, या जैसे गणपति जो है रखे जाते हैं, या फिर माता रानी का जो भी वो करते हैं, स्थापना करते हैं, या जो भी मतलब जिस तरीके भी काइंड ऑफ आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो जब बाकी लोगों को पूछता है, वो लोग जब जाते हैं तो वो सब खाने पीने के लिए आते हैं, क्योंकि खाना पीना वो तो इनके व्लॉग में होता ही है। चिकन मटन है, तो इनको काहे की जरूरत है? ये सोचते हैं सिर्फ पार्टी का मतलब है खाना पीना। अरे भाई, पार्टी का मतलब होता है लोगों से मिलना, कनेक्टिविटी। आई थिंक वही है, क्योंकि हम दोनों का ही ऐसा होता है, तुम दोनों का ऐसा नहीं होता। तुम दोनों को
जो ये तुम्हारी इंडस्ट्री है ना, उसने मक्खी की तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया। क्योंकि जो तुम्हें तो काम मिल नहीं रहा 4 साल से, ठीक है, 5 साल हो गए बल्कि, और जनाब को अगर मिला था, अब 2 साल से उनको भी नहीं मिल रहा। जो जनाब को मिला था उसकी टीआरपी नहीं आ रही थी, क्योंकि लोगों को खास समझ में आ नहीं रहा था, इसलिए लीव कर लिया, सब कुछ कर लिया। उन्होंने पूरे एफर्ट लेकर देख लिया, आखिरकार उनको क्या करना पड़ा, ऑफ एयर करना पड़ा। और उसके बाद क्या इतने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनके लायक कोई प्रोजेक्ट नहीं है या इनको कोई चूज नहीं करना चाह रहा। इवन भारती भी अपने शो में नहीं बुला रही। भाई हस्बैंड वाइफ के शो आ रहा था, अभी चल रहा है या खत्म हो गया पता नहीं, सुना तो था मैंने, क्योंकि मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती, तो उस तक में किसी ने इनको नहीं पूछा, जबकि इनकी तो लव मैरिज है, इनको तो पहले पूछना चाहिए। रुबीना थी वहां पर, और अभी हमारी जो छोटी सी प्यारी सी आनंदी थी, जो इनकी बहन का रोल निभा रही थी, उसकी तो शादी उसी सेट पर हुई है। इनको किसी ने नहीं पूछा। भाई सब क्यों पूछेंगे, क्योंकि सबने अलग कर रखा है इनको, अलग थलग। भाई तुम ऐसा एक तरीके से ऐसे जैसे तुम जो है बॉली उस जो टीवी इंडस्ट्री की बिरादरी से अलग हो। क्योंकि हमारा शोएब का ऐसा है, पैकअप हो गया, अभी घर जाना, घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, चटाई पे बैठकर वहां पे आराम से चाय की चुस्कियां लेकर मटर गश्ती करनी है। वाह, तो बस तुमने यही तो किया, और यही करते करते तुम इतने दूर हो गए कि लोगों ने तुमको दूर ही फेंक दिया। अगर हमें ऑप्शन दिया जाए ना कि आपको पार्टी करनी है या आराम से बैठ के नीचे जमीन पे कारपेट पे अपने घर वालों के साथ चाय की प्याली हाथ में लेके आपको जो है बातें शातें करनी है, आपको जो है मटर गश्ती करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो हम ना उसको चूज करेंगे। अरे मैडम कितना फेक करोगी भाई, कितना झूठ बोलोगी, बस कर जाओ अब। और भारती हंस रही थी भाई साहब मुंह पे हाथ रख के, क्या बात है क्या बात है, अब तुम भाई उसने मेहमान बनाकर बुलाया है तो जबरदस्ती की तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब किसी को शायरी पसंद आए, जोक पसंद आए, क्या बात है क्या बात है, वो तो बोलना पड़ता है ना। आई थिंक इज बिकॉज, क्यों मैडम इतने हिंदी में बात करो ना, भारती इंग्लिश बोलती है, हर्ष इंग्लिश बोलता है, वो शुद्ध हिंदी में अच्छे से पॉडकास्ट बनाती है भाई। मगर मैडम को जब भी कभी इंटरव्यू देना है या कहीं बाहर जाएंगी या किसी और का कैमरा अगर वो फेस करेंगे, तो भाई साहब ऐसे निकल निकल के इंग्लिश आती है उनकी, और वो भी आधी अधूरी बातें। मुझे ना ऐसा लगता है बिकॉज कि हम ना सब जिंदगी में भाग रहे हैं, अब तो लोग तुमसे भाग रहे हैं। भाई सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है बेचारे दोनों में अभी भी बोर हो रहे हैं, कह रहे भैया हमने ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बुलाया है, ये इनसे ज्ञानी बाबा बनकर ज्ञान बांटने के लिए बुना है। भागने की बात कर रही हो, तुमसे ज्यादा भागा दौड़ी जो ना हर चीज की करने के बावजूद अपने घर वालों को, घर को, सबको टाइम देती है ये बंदी जो तुम्हारे साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रही है। तुम तो नहीं निकाल पाती हो पूरे खानदान को लेकर बाहर ट्रिप, ये निकालती है, जाती है ट्रिप पे, अब वो स्पॉन्सर्ड हो या कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर भागा दौड़ी करती है, और आज के जमाने में अगर जब तक आपकी उम्र है तो भागा दौड़ी कर लो, आपकी तरह से जब उम्र हो जाएगी तो फिर भागा दौड़ी करने लायक भी नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आपके कन्ने पैसा है तो भाई दुनिया आपके कन्ने है, नहीं तो फिर तुम कौन और हम कौन। हम ना रुक कर ये कुछ पल इकट्ठे करके, तो वो पल इकट्ठे करके घर में ही तो लौट कर आती हो या कहीं और लौट कर आती हो। ये तो ऐसी वाली बात हो गई है कि भाई अभी कल को जो ना हस्बैंड्स लोगों को बोल देंगे तुम लोग इतनी मेहनत करते हो तो कुछ दिन की लीव ले लो। हाँ भाई लीव ले लो, ताकि फैक्ट्री, कंपनी या बिजनेस जो ना वो फ्री फंड के आपको घर बैठे पैसे दे देंगे ना, क्योंकि क्वालिटी टाइम ले लो, क्योंकि इतना एफर्ट मत लो। भाई मैं सीरियसली बताऊं, मेरे हस्बैंड के लिए वो बेचारे दिन भर में इतना बिजी रहते हैं कि मुझे ना उनके दिन भर में मैं उनको कॉल नहीं करती बिल्कुल भी। जब वो फ्री होते हैं, जो टाइम वो फ्री होते हैं, 1:30 बजे उनका लंच होता है, लंच के टाइम पर वो फ्री होते हैं, तो बेचारे लंच करते करते सम टाइम तब बातें हो जाती हैं। अदरवाइज तो फ्री होने के बाद ही बात होती है कि हाँ मैं फ्री हो गया, मैं घर आ गया, चेंज कर लिया, खाना खा रहा हूँ। और खाना खाने के टाइम पर आधा 1 घंटा पौना घंटा हमारी जो है लगभग वीडियो कॉल पर बात होती है। पर मुझे पता है वो इतने बिजी हैं, अगर मुझे कोई इमरजेंसी होगी तो मैं पहले मैसेज ड्रॉप करूंगी, अगर वो मैसेज भी नहीं देख पा रहे तो मैं समझ जाती हूँ। और अगर कुछ उनसे ही रिलेटेड कुछ इमरजेंसी है तो डेफिनेटली फिर मैं कॉल करती हूँ। वरना भाई साहब इतनी भागा दौड़ी, इतनी टेंशन में मैं यहाँ से हर छोटी छोटी चीज़ों पे उनको ये सब चीज़ें करूँगी। और अगर वो ये सारी चीज़ें ना करें, मैं उनसे ये कह दूँ कि नहीं छोड़ छाड़ के सब घर पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें जो ना ये जरूरी काम नहीं निपटाने जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकते, तुम आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करो घर पर बैठ कर। लाइक सीरियसली वैसे अग्रीड। और ये जो अग्रीड कर रहे हैं ना बैठ के यहाँ पे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ये दोनों मियाँ बीवी कितने काम कर रहे हैं, चैनल्स चला रहे हैं, घर देख रहे हैं, बाहर को देख रहे हैं, अपने परिवारों को देख रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं और शो चला रहे हैं। सब किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि अपने आने वाले बच्चों के लिए सेव कर सकें। ऐसे थोड़ी ना इतने सारे मकान वाले लोग जो है ना छेड़ते हैं, मजाक मस्ती करते, और
उनके साथ जो ना मतलब एक तरीके से ये कह लो कि मजाक मस्ती तो खैर एक अलग ही है, ताना भी मारते हैं बात बात में भाई साहब कि भारती ने कितने सारे मकान बना लिए, ऐसे ही बना लिए भाई, नाम कमाया है क्योंकि मेहनत कर रही है आज भी बंदी, अब वो कैसी भी हो, अब वो हिपोक्रेट है, झूठी है, जो भी कुछ करती है, बच्चे के ऊपर ही कंटेंट बनाती रहती है, पूरा का पूरा जो है अपने हस्बैंड को कभी कभी बेकार में जरूरत से ज्यादा बोल देती है, कभी जरूरत से ज्यादा उसको जो है सर पे चढ़ा लेती है। वो देखो सबका अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन अगर ये जिस टॉपिक पर बात हो रही है उस टॉपिक पर अगर बात किया जाए तो वाकई में लड़की मेहनती है। और भारती की बातों से, सॉरी हर्ष की बातों से मुझे ये सुनने को भी मिला कि वो परफेक्शनिस्ट भी है, क्योंकि वो चाहती है कि जो चीजें हो वो पूरी डेडिकेशन से हो, जिससे कि उसका रिजल्ट जो है वो बेस्ट निकल कर आए। और मैडम मैडम ऐसी थोड़ी ना उनका मैसी नाम रख दिया गया, जो अपने घर की जो ना सामान को सही से नहीं रखती, मतलब लाइक सीरियसली कि तुमने 5 लाख का सोफा लिया और उस 5 लाख के सोफे की शोभा बढ़ा रहा है कौन सा, एक गद्दा जमीन पे पड़ा हुआ, वो भी बिना बेडशीट के, नीले रंग की जंबो का कबाड़ा भरा हुआ, और वो शोभा बढ़ा रहा है इनके 5 लाख के सोफा की। अबे भाई तुम्हें हद है भाई तुमसे। कहते ये बात तो ठीक है, तुम लोगों के यहाँ पे ना पार्टी है, खाना और खाना बनेगा और सारी पब्लिक खाएगी। एक बार हम भी तुम्हारे यहाँ पे पार्टी में आए थे ईद के टाइम पे, और वो तब का मौका है जब इनकी शादी ही नहीं हुई थी, क्योंकि जो शो चल रहा था नच बलिए में, जब ये दोनों थे नच बलिए में, ये साथ में थे कपल, तो ये भी थे, भारती और हर्ष भी थे और ये लोग भी थे। उस दौरान इनकी बातचीत होती रहती थी, फिर इन्होंने भी व्लॉगिंग की, उन्होंने भी व्लॉगिंग करी और एक दूसरे को भूल ही गए। मैंने कहा ना किसी के साथ भी ये कनेक्टिविटी नहीं रख पाती हैं, सबको यूज एंड थ्रू कर देती हैं। भाई साहब इतने सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो मैंने देखे हैं जिन्होंने पहले सीरियल में काम करा और आज तक भी वो साथ साथ मिलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, गैदरिंग करते रहते हैं और हर जगह मिलते हैं। पूरी की पूरी एक तरीके से गैंग बना रखी है, मिलते जिन जिन लोगों के साथ काम किया, ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप उनको भूल जाओ। आपने कब देखा करण से इनको बात करते हुए, जिनके साथ इनका लास्ट शो था और बहुत अच्छा था। मैं सही बताऊं ना, मैं मैडम की वजह से नहीं देखती थी, मैं करण की वजह से वो सीरियल देखती थी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। उनका एक प्रोग्राम आता था बहू हमारी रजनी का। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत सीरियल्स उनके देखे, बहुत सीरियल्स में देखा, लेकिन असली पहचान जो मुझे हुई थी, उनके बारे में जानने का मौका मिला था, वो सीरियल से हुआ था और बहुत अच्छा था। और असलियत में वैसे भी इंसान भी बहुत अच्छा है। जो मैडम के साथ अपोजिट था, कहाँ हम कहाँ तुम में, डॉक्टर सर्जन का रोल कर रहे थे। हाँ हाँ, एक बार आए थे तुम, ईद पर आए थे। जब ईद पर आए थे ये, जब इनका जो है ना नच बलिए चल रहा था, नच बलिए का जो सीजन आया था वो आया था 8वां सीजन था और 2017 में आया था, और 2017 में ही ये लोग गए थे। तब तक इनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि इनकी शादी हुई है 2018 के फरवरी में, और मैडम जनाब लिविंग में रह रहे थे, तभी तो ये नच बलिए कर रहे थे, और तब ये ईद पर आए थे इनके यहाँ। अमेजिंग ना। और मैडम बनती है पक्की सच्ची मुसलमान, और जनाब है जन्नती। वाओ। हाँ नच बलिए के टाइम पे आए थे, ईद पे आए थे। यस 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 यस। और तब भी हमने जो खाना खाया था ना, माइंड ब्लोइंग था। फिर तो हम आपके व्लॉग्स इतना देखते रहते थे। अब भाई देखो 2017 में ये इनके घर आए, और ये इनकी शादी पे पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि इनकी शादी के रिसेप्शन की, इन्होंने शादी की तो क्लिपिंग डाल दी, व्लॉग तो नहीं करते थे। क्या इन्होंने वीडियो नहीं बनवाई थी उसमें? मुझे रिसेप्शन में भारती आई है नहीं आई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद व्लॉगिंग करी और आपस में बातचीत ही बंद हो गई इनकी सब चीजों की। कहते हम आपके व्लॉग देखते रहते थे, इतना झूठ बोलते हो। तो हम आपके व्लॉग देखते थे तो ऐसा लगता था अरे हाँ आज बिरयानी बननी है, अचारी मटन बनना, अचारी चिकन बनना। हद है भाई साहब, और क्या ही देखोगे। और अब तो लगता है देखना छोड़ दिया होगा, क्योंकि लोगों ने देखना छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास कहाँ टाइम है दोनों में अभी भी। वो सही असल मायने में वो पार्टी, और इनके हिसाब से जिंदगी बस खाना सोना ठूसना, खाना सोना शॉपिंग, ये है इनके हिसाब से डेली व्लॉगिंग। व्लॉगिंग का मतलब है खाना ठूसना। और फिर मैडम की दुखती रग पे हाथ रख दिया, यूं कह लो कि वो दिल के तार छेड़ दिए मैडम के। इनफैक्ट मैंने कल ही जो है ना जनाब के लिए मैंने जो है चिकन बिरयानी पुलाव बनाया है, जो मैंने यखनी पुलाव बनाया है। तो रेसिपी डाली है? नहीं मैंने रेसिपी शूट नहीं करी है, वो इसलिए कि मैंने सोचा था कि मैं देख लेती हूँ, पहले अच्छा बन जाता है उसके बाद बनाऊंगी। वाह भारती, तुम्हारे तो अरमान रह के तुमने सोचा था क्या तुम अपनी जो है मेड को दिखा के इनका व्लॉग और उनसे चिकन बिरयानी बनवा लोगी? इतना हक तो रखो कि अब इसको कह सको कि मुझे बना के भिजवा दो। और वैसे भी मैडम तो पक्की सच्ची मुसलमान हो गई हैं, तो उनको तो ये पता चल ही गया होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी क्रेविंग के लिए अगर कुछ बनाकर दो या उसको कुछ दो तो बहुत ज्यादा सवाब है। तो इनफैक्ट ना जनाब, जब से मेरी ये सर्जरी हुई है, तो जब से मुझे जो है कोई भी थकने वाला काम नहीं करते, और उन्होंने मुझे जो है
अल्टीमेटम दिया हुआ है कि तुम जो है किचन में नहीं जाओगी, ये करोगी वो करोगी, चोचलेबाजी इतना ज़्यादा कि जब मेरे जो हाउस हेल्प नहीं आते हैं, बिक्कू डिक्कू धर्म नहीं आते हैं, तो मुझे मौका मिल जाता है और तब मैं चली जाती हूँ। बनाने का मौका तो तब मिलता है, पर खाने का मौका तो रोज ही मिल जाता है ना, खा तो रोज ही लेती हूँ। तो भारती कहती है अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गड़बड़ हुई है कि भाई गलत वाला मसाला डाल दिया? अरे नहीं, वो तो हमेशा मेरे साथ होता है। मैं तो देखो मेरे व्लॉग बिल्कुल रो होते हैं, मैं बिल्कुल जैसी दिखती हूँ ना लोगों से वैसी, मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं करती, ना ना ना। बल्कि इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ है कि रेसिपी बनाते बनाते मैंने डाली है 3 चीज, निकली है 2 चीज, वो ओवन में वो क्या है ना खराब हो गए थे, तो मैंने दूसरा तीसरा बैच डाल दिया। रॉ वीडियो बस मैं बताती हूँ कि मेरी रॉ वीडियो थी, लेकिन हम रॉ बिल्कुल नहीं है ना, ना नो फिल्टर नहीं है, हम फिल्टर भर भर के लगाते हैं इसलिए हम पतले दिखते हैं। और ये तो हो गया वो बॉडी वाला फिल्टर, लेकिन हम वैसा फिल्टर भी लगाते हैं क्योंकि हम जो जैसे हैं वैसे नहीं दिखते, हम बनावटी बनाकर दिखते हैं, इसलिए लोगों ने हमें पकड़ लिया भारती, अब हमारे व्लॉग देखने बंद कर दिए। मेरे सारे व्यूवर्स को पता है कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ उबाल देती हूँ, जब भी दूध बनाती हूँ उबालती हूँ। इसमें क्या पचका है भाई? इसमें तुम्हारी लापरवाही है। कहती है तो ये सारे मेरा है, मेरे साथ मेरा सबसे मैसी किचन होता है। भैया उन्होंने जो है जवाब दिया साथ में मिलकर, हर्ष ने, कहते हाँ ये होता है कि आप किचन में काम कर रहे हो, सामान यहाँ फैला है वहाँ फैला। और भारती इस बात पे शॉक्ड, क्यों? क्योंकि भारती तो अपने ही पति से परेशान थे, यहाँ औरत हो के ये सामान फैला रही है, कबाड़ा फैला रही है। कहती नहीं, मुझे ऐसे थोड़ी ना मैसी नाम दे दिया गया, रेडिटर ने मुझे मैसी मैडम के नाम से पुकारा है। अब तो मैं ये बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि हाँ मैं हूँ मैसी, मैं मैसी मैडम हूँ, मेरा जो है फैला है, मुझे, मैं गर्व के साथ कहती हूँ। मैडम ये कोई गर्व नहीं है, पर किचन तो मैसी ही होना चाहिए। कौन मैसी होना चाहिए? अपनी बीवी से तो पूछ लो, इतने साल तुम्हारी शादी को हो गए हैं, अगर उसको समेटने की, सजाने की, अच्छे रखने की अगर आदत है तो उसको तुमने ओसीडी का नाम दे दिया। लाइक सीरियसली, मतलब सारी जितनी भी नानी दादी माएँ हैं या जो है अच्छी समझदार गृहिणी है, उनको सबको ओसीडी है तुम्हारे हिसाब से। मतलब जहाँ आदमी काम कर रहा है तो वहां तो सामान देखो फैला होता है, लेकिन उसकी तमीज भी तो होती है कि जो सामान ले लिया उसको वापस रख दो, जो सामान की जरूरत नहीं है उसको उठा के रख लो। जरूरी है हर चीज फैलाना? फिर भारती भी लग गई, ये भी देखो दरवाजा भी बंद कर देता नहीं है, फ्रिज का दरवाजा खुला रहता है, वो तो फ्रिज इतने अच्छे हो गए हैं कि वो बच जाते हैं। तो कहता है अगर मैंने दोनों हाथों से भिगोने उठाए हुए हैं तो मैं कैसे? तो कहता है टूई से बंद कर दो, ठुमके से। हद हो गई। तो अचानक से ऐसे लगने लगा कि जैसे ये मैडम जो है ये पॉडकास्ट बना रही है दोनों मियाँ बीबी पे, तो वो अपनी बातें बता रहे हैं और इस बात से वो कह भी नहीं है। भारती शॉक्ड हो गई, भारती को लग रहा है कि ये पॉडकास्ट मेरे ऊपर है क्या उनके ऊपर है? अरे भाई तुम गुमराह क्यों हो रहे हो? असली सवाल पूछो ना। अब पॉडकास्ट इतना बोरिंग जा रहा था तो बेचारी भारती को आखिरकार संभालना पड़ा अपने ह्यूमर से, अपने जोक से, अपने पीजे से, कि मैं इसके भरोसे कभी बच्चा छोड़कर नहीं जाती, कि पता चला कि बच्चा फ्रिज में रख दिया, बच्चा अलमारी में रख दिया। उसने बेचारी ने संभालने की कोशिश करी कि इतना बोरिंग जा रहा कौन ही देखेगा। और सीरियसली मेरे सामने जब ये थंबनेल आया तो मैंने देखा घंटे भर में हो गया, मतलब घंटे भर में बस इतने से व्यूज। अब जाकर उसमें थोड़े से व्यूज बढ़े हैं कि लगभग उस पर जो है 9 लाख के व्यूज हो गए हैं। पूरा 1 घंटा हो गया, जबकि देखा जाए तो भारती की रीच अच्छी है और तीनों एक ही कलर पहनकर बैठे हैं भाई, चाहे फिर वो भारती का जयपुरी प्रिंट हो, चाहे इसकी हर्ष की बारीक बारीक पतली पतली सी लाइनिंग वाली हो, या फिर वो मैडम अपना अनारकली पहन कर आई। और कुछ ज्यादा ही एडिटिंग कर दी है भाई साहब, इतना फेड कर दिया, इतना फीका कर दिया है कि लिटरली ना वो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे ज्यादा नीट एंड क्लीन और या यूं कह लो कि अच्छी क्वालिटी में जो ना चालू के व्लॉग होते हैं। फिल्टर ऐसा अप्लाई कर दिया है कि लिटरली सबके हेयर कलर ऐसा लग रहा है कि सबने जैसा ना चॉकलेटी ब्राउन कलर करवा रखा हो बालों में। बल्कि मैं तो चॉकलेटी ब्राउन भी नहीं कहूंगी, उसको ना वाइन का लाइट शेड होता ना, वो जैसे कपड़े पहनने के कलर बालों के वैसे हो रहे। इतना भी काहे का फिल्टर लगाना भाई? हाँ भाई, हम जैसे लोग फिल्टर लगाए तो बात समझ में आता है, जिनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इनहेंस करने पड़ते हैं, और तुम लोगों के कैमरे इतने अच्छे होते हैं उसके बावजूद भी तुम्हें इतने फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं कि तुमने बताओ लिटरली कलर ही चेंज कर दिया हर चीज। आपका लगता है लोग यार तुम्हारा सेम ब्लड ग्रुप है, हम दोनों मेले के मिछड़े हुए भाई बहन हैं, हमें मैसी करते हैं, हमें फैलाने की आदत है। हाँ सेम ग्रुप है, हम भाई बहन है, कर लो मैडम जितना करना है, लेकिन ये कोई तारीफ की बात नहीं है। जब तुम दूसरों को ज्ञान बांटते हो तो पहले थोड़ा सा ज्ञान खुद भी ले लिया करो। फिर हर्ष ने तारीफ कर भारती की, भाई भारती ऐसी है वैसी है, उसको एक रिंकल पसंद नहीं है बेडशीट पे, वो बेडशीट को चारों कोनों से बांध कर रखती है, हम जब उठते हैं तो एकदम ठीक करती रहती है, सब सामान इसको टाइम पे जगह चाहिए। तो मैडम बताती हैं कि एक्चुअली मेरा ये तुम कपड़े ये सो जो भी कुछ सामान है, ज़रूरत का सामान है, वो धना रखती है। पता चल रहा है धना रखती है, तुम्हें शौक नहीं है, तुम्हें रत्ती भर इसकी परवाह नहीं है, तभी तुम्हारे 5 लाख के सोफे की जो तुमने शोभा बढ़ाई थी और आज जंबो पिन्नी उसके बराबर में रखी हुई गद्दा जमीन पे पड़ा हुआ शोभा बढ़ा रहा है। अभी जो रिसेंट व्लॉग डाला है जनाब ने, ये इसको ना क्या बात कर रहे हो? अरे मैडम ऐसे होश उड़ रहे हैं आपके तो जैसे आपने किसी को
करीने से घर सजाते हुए, तरीके से चीजें रखते हुए देखा ही नहीं हो। अपनी माँ को देखो ना, आपकी माँ का घर कितना अच्छा है। नाम लेते कि मेरी मम्मी कितने अच्छे से घर को संभाल कर रखती, तो तुम्हें तो ये आदत होनी चाहिए थी, बचपन से सीखा होता। तो हर्ष कहते हैं भारती ना उन फीमेल्स की याद दिलाती है जो हम जो है सीरियल्स में काम करते हैं, चैनल्स पे काम करते हैं कि ऐसी है बहू वैसी है बहू, मतलब सारे काम करना, तरीके से लगाना, मेहनती होना, परफेक्शन से चाहिए, बड़ी पर्टिकुलर होती है। ओ रियली, अरे मैडम खुद भी कुछ सीख लो। और रियली कहने से कुछ तुम्हारा गुजारा हो जाएगा क्या? तुम लोग ना ज्ञान बहुत बांटते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। एज ए इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस करते हो तुम पब्लिक को? ये मैसी दिखाना, तेल खाना दिखाना, मिर्च मसाले दुनिया भर के, जिंजर गार्लिक पेस्ट और गरम मसाले थोप थोप कर खाना दिखाना, जमीन पर गद्दे बिछा कर दिखाना, फैलावा दिखाना, यहाँ पे हंसी आनी चाहिए तो यहाँ पे डालो। वो भाई अगर परफेक्शनिस्ट है तो वो हर काम में है, फिर चाहे वो घर समेटने में हो, घर संभालने में हो, चाहे फिर वो एडिटिंग में हो, चाहे फिर वो जो तुम्हारा जो भी काम है जिसमें तुम भी ये जिस तरीके के शो कर रहे हो या जो भी तुम कुछ कर रहे हो या व्लॉग बना रहे हो, उसमें भी वो कहते हैं ना जिसको आदत होती है वो हर काम में अपने हिसाब से परफेक्ट करता है। कहते हैं हमारे में जैसे हर्ष है फैलाता है, मुझे समेटने की आदत है। शोएब भाई कैसे हैं? कहते वो अपना सामान एकदम समेट के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, अपनी जगह पे रखते। तुम्हारी माँ भी ऐसी है, तुम्हारे शौहर भी ऐसे हैं, दोनों में से किसी से नहीं सीखा। और भारती शॉक्ड, कहते मैं इधर उधर सामान फेंकती हूँ, अभी तो धना है वो समेट के रखती रहती है, ये पड़ा है वो पड़ा है। अब आप सोच कर देखो उस धना को ये क्या देती होंगी जो इसका भी देखती है, इसके बच्चे का भी देखती है, इसके घर को भी देखती है। जब इतना बच्चा घर में, इतना बड़ा बच्चा होता है जो इधर से उधर भागता है, अपने टॉय से खेलता है, अपने खिलौने फैलाता है, अपना रूम फैलाता है, चद्दर वद्दर सब कुछ ठीक करना होता है और उसके लिए अलग से खाना पीना ये सब कुछ बनना होता है। तो सोचो भाई वो लड़की कितनी मेहनत करती होगी। ये इतना भी नहीं करती हैं, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाने अनजाने तो भाई सच तो सामने आ ही जाता है। तो भारती शॉक्ड, भारती कहती है ये भाई लड़का जैसी लड़की मैं पहली बार देख रही हूँ। अभी तो तुम तारीफ कर रही थी कि कितनी अच्छी है, घरेलू है, संस्कार है, बस इतनी सी ही देर में पोल पट्टी भी खोल दी। 7 मिनट के पॉडकास्ट में भाई साहब डबल स्टैंडर्ड हो गया है भारती का। यार हमने जब नच बलिए में भी आपको देखा था ना तो आप हमेशा ऐसे आते थे, हम तो ऐसे ही चले जाते थे बाल वाल लपेट के ये सब कुछ करके। अरे भाई उस टाइम तो इनको रिझाना था तो अच्छा बनना ही था। अब देख लो ना अब क्या हाल है, अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी एक्ट्रेस नहीं रही हैं। तब इनको काम करना था, अब इनको काम नहीं करना। क्या फ़र्क पड़ता है कंघी नहीं निकालनी, क्या फ़र्क पड़ता है मुंह धोया है नहीं धोया, क्या फ़र्क पड़ता है हेयर जो है डो बना रखा है, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैक्सी में दुपट्टा लेकर बैठे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ज़मीन पर गद्दे पे बैठे जिस पे बेडशीट नहीं बिछ रही। अब इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हाँ हम ऐसे करते थे उस टाइम ना, जनाब शो कर रहे थे तो हम वहाँ पे पवई स्टूडियो जाना, फिर ये करना, फिर वहाँ से जैसे पैकअप हो जाना, फिर आ जाना, तो फिर मीरा रोड से पवई जाना, फिर वहाँ से ये जाना, फिर वहाँ से वो जाना। और ये सब बातें बताते रहती हैं कि भाई शादी से पहले ये आराम से, बड़े आराम से एक ही घर में रहते थे और ऊपर ही रहते थे। डे 1 से जनाब ऊपर रहते थे। जब इनको शिफ्ट कराया था तो वहाँ सिर्फ उनकी अम्मी और पापा और बहन रहते थे बस, और वो दोनों बच्चे रहते थे। और मैडम जनाब शुरू से ऊपर रहते थे। तो पहले जनाब शिफ्ट हुए मैडम के साथ, उसके बाद उन्होंने फैमिली को शिफ्ट करा। ये इस्लाम में अलाउड है? ऐसे लोग होते हैं जन्नती हैं? हमें लगता था भाई बड़े मेहनती थे आप, बड़े मेहनती थे। नहीं, सब मेहनत करते थे, सब मेहनत करते थे। भाई तुम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो या तुम कुछ खोद कर निकालने वाले हो कि कुछ नए क्वेश्चन सामने आए? और हम ना चाहते थे, ये बहुत मेहनत करते थे तो हम लोग चाहते थे कि ये लोग जीते, लेकिन जीते कौन थे? दिव्यांका और विवेक। और टच वुड भाई उनकी जोड़ी जो है ना वो बहुत कमाल की लगती है और आज भी उनमें वो केमिस्ट्री दिखती है। वो जल्दी जल्दी वर्ल्ड टूर करते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मुझे नहीं पता ब्लॉगिंग करती हैं कि नहीं करती हैं, बट मैं उनके इंस्टाग्राम वगैरह स्टोरी वगैरह देखती रहती हूँ, रील्स देखती रहती हूँ। आई थिंक विवेक का शायद चैनल है, उसमें दिखती है। मैं क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, प्रॉपर व्लॉग नहीं देखा, लेकिन वो पर्सनली बंदा मुझे भाई बहुत पसंद। जब वो इसी वाले सीरियल में आए थे ना तो वो मुझे तभी मतलब बहुत अच्छे लगते थे और दोनों की जोड़ी केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छी थी और आज भी है, केमिस्ट्री है। और वाकई में अगर ये देखना है ना कि दिव्यांका कितना प्यार करती है, तो या यूं कह लो कि जैसे जो मैडम दिखाने की कोशिश करती है वो सारी बातें दिव्यांका में है। ना केवल उनके इन लॉज उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो जताती नहीं फिरती वो फरिश्ता बहू है हमारी, ये है वो है ना, वो कभी नहीं जताती। क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है ना वो जताने की जरूरत नहीं होती है, वो अच्छी चीजें आपकी बोलती हैं, दूसरों से बुलवाती हैं। सॉरी दिव्यांका, विवेक, हम चाहते थे कि हम जो है जनाब और मैडम को जिता दे। कहते पता नहीं क्यों था, जब उन्होंने कहा ना सॉरी दिव्यांका, हम चाहते थे कि दीपिका मैडम और ये सब जीते, तो मैडम हंस रही है मुंह फाड़ के, ही बिना आवाज वाला। समझ जाओ बिना आवाज वाला कैसे हंसना होता। नहीं पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता था 99% में लगता था ये दोनों ही जीते, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में कुछ हो जाता है। क्या कहना चाहती हो कि सेटिंग होती है? नहीं,
यू नो अरे भाई हिंदी में बोलो कि ऑल दीज रियलिटी शोज जो बाहर से देखने में ऐसे होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाती हैं। आज भी एक ना, हम जो किसी भी रियलिटी शो को बाहर से देखते हैं तो उसका जजमेंट पास कर देते हैं, लेकिन उसका रियलिटी में हिस्सा होना एक अलग चीज होती है। क्योंकि भाई साहब घूम फिर के बात ये आ जाती है कि जब तुम इतने अच्छे थे, 2017 में तुम जीतने लायक थे, तो तुम बाद में क्यों नहीं जीते भाई? जब तुम ये झलक दिखलाजा में आए थे तो जनाब, तो अब उस बात को भी तो जस्टिफाई करना था भाई मैडम को। हर वीक आगे जाना इट्स नॉट हलवा खाने जितना ईजी है। लगता है कि कुछ नई जो इंग्लिश की किताबें पढ़ ले आएंगे, कुछ नए शब्द सीख कर आएंगे। कहते हैं एक टाइम पे आने पे ना हम सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कहते हैं ये सो तो फिर भी इजी है, जो आपने बिग बॉस किया वो तो बहुत टफ है। बताओ क्या टफ था? कौन से टास्क कर लिए थे इन्होंने? बैठे बैठे जीत गए, भाई 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 करते। सबसे ज्यादा फ्लॉप था, आज तक नाम लिया नहीं जाता, प्लस इनका सीजन कभी भी आगे नहीं बढ़ा। मतलब वही इतने दिन तय था तो उतने दिन ही चला, उसके तो कोई एडिट्स भी नहीं बना था। हाँ बनते हैं तो बस होता डोंट टच मी, उसमें भी सारी लाइमलाइट जो है दीपक खा जाता है। सबसे बेस्ट अगर देखा जाए ना तो भाई वो सिद्धनाज वाला था, बहुत कमाल का था, बहुत मसाला था उसमें। या फिर गौहर खान वाला था, वो जो तुमने बिग बॉस किया फिर मैडम और जीता। क्या था उसमें जीतने के लिए? कलर्स का फेस थे, फेवर हो गया, बैठे बैठे जीत गई। या यूं कह लो कि कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा गलत किया, मैं तो यही कहूंगी बिग बॉस वालों ने बहुत गलत किया, क्योंकि इनसे ज्यादा कहीं ज्यादा डिजर्विंग जो थे ना वो इनके भाई थे, जिनको इन्होंने बाहर आते अबेंडन कर दिया। इनके कोई भाई नहीं है, भाई का रिश्ता बनाया जिंदगी में, वो भी ना निभा पाई ये औरत। हर्ष और भारती जैसे लोग जो हर साल बिग बॉस में जाते हैं एज अ गेस्ट, वो ये बोल रहे हैं कि करना देखो बिग बॉस सब करते हैं, लेकिन जीतना बहुत बड़ी बात है। अच्छे नहीं लग रहे आप ये लोग सब ये कहते हुए। अब तुम्हें अपने चैनल का बंटाधार करना है क्या? झूठ मूठ फालतू की बातें कर। जीतने के लिए किया क्या मैडम ने? हर टास्क से बची। कहती नहीं, मेरे में वो आदत नहीं थी कि मैं आदमी लोगों के बीच में घुसूं, मैं लड़ूं, लड़ाई झगड़ा करूं, मैं टास्क करूं। अरे भाई टास्क करने के लिए ही तो गई थी। और जब मैडम तो थोड़ी सी फिर भी थोड़ा सही है, इंग्लिश बोल लेती है, लोगों के बीच में चली जाती है। जनाब क्यों नहीं जा रहे बिग बॉस में? इसलिए तो नहीं जा रहे, झेल नहीं पाएंगे हफ्ता भर। अब भारती ज्यादा बोल गई, कहती है एक लड़की घरेलू मतलब पिंजरे में कैद है, जहां हर तरह का जानवर कैद है। मैडम ने कहा वही मेरी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि मुझे तो जानवरों के साथ रहने की आदत है। जितने बिग बॉस में कंटेस्टेंट आते हैं ना, उतने कंटेस्टेंट तो इनके घर में बिग बॉस चलता रहता है, उतने तो अवेलेबल एवरी टाइम रहते हैं। तो मैडम को क्या ही अजीब लगेगा? कहती मेरे पास जो है ना, मैं उससे बहुत कंटेंट हूँ, क्योंकि 2013 से लेकर और 2018 तक, क्योंकि जब वो बिग बॉस में आई थी वो उसी पिंजरे में नहीं, वो उसी चिड़ियाघर के साथ रह रही थी। तो वो उस चिड़ियाघर की उसको आदत है, भिन्न भिन्न तरीके के प्राणी चै चै पौ पौ होते हुए, खाने के ऊपर लड़ते झगड़ते हुए। सीधा देखो ना क्या है ये इनका घर, इब्राहिम फैमिली का घर अगर देखा जाए तो एक तरीके से बिग बॉस चल रहा है वहां पे। और आज की डेट में तो 100%, क्योंकि 3 कैमरों की नजर से कुछ बच नहीं सकता। इतने सारे ऑडियंस, सॉरी इतने सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, इंग्लिश बोलने वाले, ठेठ बोलने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में किसी चीज की ना इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी चीज को मैं ना क्रेव नहीं कर रही, क्योंकि मुझे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाज दिया है। हाँ, ढेर सारे ससुराल वाले और उनकी चापलूसी, क्योंकि उस टाइम तो भाई चापलूसी चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशाल्लाह मेरा भरा हुआ घर है, हस्बैंड, बच्चा, पूरे घर वाले, घर भरे हुए हैं। मेरी मम्मी मेरे पास रहती हैं, जिनको मैंने अपने बच्चे की नैनी बना दिया है। मेरा ससुराल मुझसे दूर नहीं है, मेरे ही नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। जरूरत पड़ती है तो मैं ससुराल वाली हो जाती हूँ, जरूरत पड़ती है तो मैं हमारे दो वाली हो जाती हूँ। कहती है उस वक्त भी थे, उस वक्त भी हैं कि भाई हाँ पेरेंट्स भी हैं, इन लॉज भी है कि हाँ भाई तुम जाओ, हम हैं तुम्हारे पीछे। हाँ तुम बड़ी विरासत छोड़कर गई थी ना अपनी, कि भाई मैं जा रही हूँ वहाँ पे, तुम मेरी विरासत को संभालना। पहले भी तुम्हारे बगैर ही रह रहे थे, कौन से तुम्हारे साथ में रह रहे थे? तो कौन से तुम सवेरे 5 बजे उठकर अपनी सास को चाय पानी नाश्ता देते थे, अपने ससुर को 5 बजे उठकर नाश्ता पानी देती थी, घर की झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती थी, जो तुम वो सारी गृहस्थी छोड़कर आई हो उनके ऊपर। और वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये काम नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, तुम बिग बॉस में जाओ। कहती है जब आपके पीछे सोचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। हाँ, जिनको तुम बता रही हो जैसे उनके पास तो ऐसी कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। लाइफ के किसी भी हिस्से पे सोच लो, फाइनेंशियली है नहीं है, हेल्थ के
अपडेट से सोच लो है नहीं है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं है ना आपके पास, तो आप बहुत, अब जब कुछ बोला ही नहीं जा रहा है तो फिर भाई हर्ष को ही बोलना पड़ा। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। एक्चुअली यू आर वेरी कंटेंट इन योर एक्शन एंड योर लाइफ एंड योर, क्या भाई कितना झूठ बोलोगी मैडम। देखा था जब तुम्हारी हेल्थ कैसी चल रही थी, और तुम्हारे ही घर वाले जिनके बारे में इतने बड़े बड़े बखान कर रही हो यहाँ पर बैठकर, क्या कर रहे थे? खुशियां मना रहे थे, त्योहार मना रहे थे। भाई तुम हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में से वार्ड में भी शिफ्ट नहीं होती, अपने कमरे में भी नहीं आई थी, आईसीयू में थी, क्योंकि इनकी सर्जरी हुई थी 3 तारीख को और 7 तारीख को थी ईद, और ये तब तक 4 या 5 दिन ये उसमें रही थी आईसीयू में। तो ये घरेलू होना, ऑफ कोर्स बाहर का इंसान आके मुझे कुछ बोले, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, हम इंसान हैं। आहा, याद आ गया आपको? लेकिन ऐसा भी नहीं कि ओ दुनिया जहान छूट गई। मैडम कितना पका रही हो, कितना। और भारती भाई तुमने तो भाई गलत इंसान को बुला लिया। ये अच्छा नहीं था पॉडकास्ट बिल्कुल। अपने चैनल पे भी ये औरत बोर ही करती थी और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी ये बोर ही करी है। वो बातें तो बाहर निकल के आई ही नहीं जो इनके व्लॉग के थ्रू या इनके जो भी सो कॉल्ड खरीदे हुए जो पेपराजी चैनल है उनके थ्रू पता नहीं लगी हो। तुमने क्या ही नया पूछ लिया? ये सारी चीज़ें तो हम इनके व्लॉग में देखते आ रहे हैं। ससुराल वालों की तारीफ, लल्लो चप्पो, मेरी नाइब ननद, मेरी प्यारी ननद, मेरा ये, मेरा बच्चा ऐसा, मेरी माँ ऐसी, हमारी फैमिली बॉन्ड ऐसा, हमारे घरेलू परिवार ऐसा, हम अच्छे से साथ मिलकर रहते हैं, साथ खाते हैं। और तुमने कौन सा नया कुछ पूछ लिया? वही तो दोहरा रही है ये। भारती की सुई बिग बॉस पे अटकी पड़ी है, वो अपनी पर्सनल लाइफ बता रही है, भारती की सुई वहीं अटकी पड़ी है। कितना अच्छा मौका था जो भारती ने गंवा दिया, जो वो सवाल पूछ कर, वो निकाल कर अपनी ऑडियंस को वो सब दे सकती थी जो एक्चुअली इनके व्लॉग्स के थ्रू या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू बाहर नहीं आई थी। इतना ट्रोल होते रहते हैं लोग, इतना जो है कंट्रोवर्सी होती रहती है इनके खिलाफ। अभी चाहे वो फिर कश्मीर के मुद्दे पे हो, चाहे फिर इनके जो है उस बात पे हो गई हो जो इन्होंने कहा था पापी पेट का सवाल है। मतलब बीइंग अ मुस्लिम, तुम जब किसी चीज़ के लिए ऐसी चीज़ें दिखा देते हो करके जिससे जो इंडियन ऑडियंस है वो हर्ट हो जाती है, वो सवाल पूछे जा सकते हैं भाई साहब, मगर मैनिपुलेट होकर सवाल पूछे गए हैं। चलो, तो इनका पॉडकास्ट तो जारी रहेगा और हमारे पार्ट्स भी आने जारी रहेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और इसके नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।